मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स की दो बड़ी खबरें। वेतन, पेंशन, बजट आदि को लेकर कर्मचारियों की दो बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो साथियों, आइए न्यूज़ को देख लेते हैं विस्तार से। बजट तैयार करने के लिए सरकार में माथापच्ची चल रही है। वित्त विभाग के अवर बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सरकार की चिंता है कि आय के साधन सीमित हैं, लेकिन खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार की जितनी आय होती है उतना लगभग खर्च हो जाता है। इसका सीधा असर विकास कार्यों सहित अन्य कामकाज पर दिखता है। खर्च की ही बात करें तो सरकार की आय का करीब 50% हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और ब्याज भुगतान पर खर्च हो जाता है। अब सरकार खर्च को कम करने की मकसद कर रही है। राज्य सरकार पर पेंशन का बोझ है, इसे कम करने के प्रयास हैं। शून्य पेंशन स्कीम और इसके लिए इसी कड़ी में हिस्सा है, यानी 2005 और इसके बाद होने वाले सरकारी नियुक्तियों पर यह नियम लागू होंगे। इसके तहत पेंशन का प्रावधान नहीं रहेगा, यानी इन कर्मचारियों के रिटायर्ड होने पर सरकारी खजाने पर पेंशन का बोझ नहीं आएगा। लेकिन मौजूदा समय में यह सरकार पर बोझ है। इसको लेकर ऐसे समझें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कमाई गई 9.2% राशि खर्च कर दी गई, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024 में बढ़कर 10.19% हो गई। दूर नहीं हो रहा कर्ज का मर्ज। राज्य के खजाने की स्थिति का नज़र डालें तो चालू वित्तीय वर्ष का बजट 3.50 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान रहा है, और जो कि यह बजट तैयार कर लिया गया है और यहां पर लागू भी कर दिया गया है। हाल ही में कैबिनेट में हुई बैठक में अंतिम रूप दिया जा चुका था, जिसमें इससे कर्ज कहीं अधिक ज़्यादा बढ़ गया और यह कर 3,73,000 करोड़ रुपए का पहुंच गया। राज्य सरकार अपनी जीएसडीपी का 3.5% ले सकती है। हाल ही में वित्त मंत्री यहां पर केंद्र सरकार से जीएसडीपी के 1% अतिरिक्त कर्ज की अनुमति मांगी है, यानी कि यहां पर कर्ज लेने की तैयारी भी चल रही थी और यहां पर मध्य प्रदेश सरकार को इस पर कर्ज भी मिल गया। और वित्त मंत्री देवड़ा जी ने भी दावा करा था कि सरकारी की वित्तीय स्थिति बेहतर है और विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना कोई गलत नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण 3 वर्गीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ नहीं मिल सका, जिसे लेकर करीब प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी परेशान हो गए। और एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है, वहीं प्रदेश में अभी महंगाई भत्ता 46% हो चुका है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले 8% महंगाई भत्ता राहत बढ़ाने की मांग की गई थी। इस दौरान कर्मचारी संघ की मांग थी कि केंद्र और राज्य में महंगाई भत्ता बराबर होना चाहिए। जब केंद्र में महंगाई भत्ता इतना है तो राज्य में इतना क्यों नहीं है? दोनों राज्यों में महंगाई भत्ता समान होना चाहिए और यहाँ पर कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ मिलना चाहिए। क्या आप लोगों को भी लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट तैयार किया है उसमें कर्मचारियों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है? अगर हाँ, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने सभी कर्मचारियों साथियों तक शेयर कीजिएगा। और मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की समस्त खबरों के लिए, छत्तीसगढ़ की समस्त खबरों के लिए एवं केंद्र की सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।